दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इससे पहले के प्रोग्राम आप देखते रहे हैं, तो एवरी वीक होते हैं और हर दफ़ा हम मुख्तलिफ डिफरेंट टॉपिक्स लेकर आते हैं। डिफरेंट वुमेंस के साथ आपको हम बात कराते हैं और उनके दिल की बात सुनवाते हैं और उनके साथ उनकी बातों के साथ आप अंदाज़ा करते हैं कि ये लोग जो है किस यहाँ तक जो पहुँचे किस तरह से पहुँचे हैं। और हम उन्हीं क्रीम्स को लेकर आते हैं जो कि ज़िंदगी में उन्होंने कुछ किया है, जो छोटी उम्र हो या बड़ी उम्र हो, तो एक्सपीरियंस तो किसी भी ज़िंदगी किसी भी उम्र में हासिल हो जाता है। तो आज हमारे साथ है ना बहुत अच्छी सी ये समझ लें कि ये भी एक ही हमारी सेलिब्रिटी हैं। हम तो इनको सेलिब्रिटी कहते हैं, जो कैमरा के सामने आ गया वो हमारी सेलिब्रिटी होता है। तो इन्होंने भी काम किए हैं और बहुत अच्छे काम कर रही हैं। और इनका नाम है नबीला और ये क्या काम करती हैं? ये करती हैं मोटिवेशनल टॉक्स करती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और क्या करती हैं ये आप इनकी ज़ुबानी सुनिएगा ताकि आपको ज़्यादा पता चलेगा कि ये क्या क्या कर रही हैं। तो ये है कि आते हैं नबीला की तरफ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम नबीला मुग़ल, कैसी हैं आप? और आपको थोड़ा सा मैंने इंट्रो दे दिया था, लेकिन आप जो कर रही हैं आप खुद अपनी ज़ुबानी बताइए। तो आप क्या कर रही हैं आजकल और किस उस पे है? वालेकुम सलाम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द इनवाइटिंग हेयर, और मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए भी मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कुंज टीवी की और कुंज टीवी की टीम की। बेसिकली मेरा नाम नबीला मुग़ल है और मैं बिलोंग करती हूँ हैदराबाद से। 2016 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट जब किया था, तो मेरी ग्रेजुएशन और मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड एमकॉम में रहा था, लेकिन मेरा पर्सनली इंटरेस्ट रहा कंप्यूटर और कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड में। तो बस स्टार्टिंग से ही मुझे कुछ क्रिएटिव करने की आदत थी, तो मैंने विदाउट मतलब अपनी फील्ड से अलग जाकर जो है मैंने कंप्यूटर साइंस की तरफ अपना रुझान बढ़ाया। और वहाँ पर मैंने एक फ्रीलांसिंग, जिसको आज भी लोग ऑनलाइन काम कहते हैं। अच्छा, ये फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन ये सेम चीज़ें, लेकिन यानी कि हैं एक ही चीज़, लेकिन उनको अलग अलग नाम से रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है। जी बिल्कुल। फ्रीलांसर उसको कहते हैं जो ऑनलाइन काम कर रहा होता है, यानी कि मैं ऑनलाइन काम अगर कर रही हूँ तो मार्केट में लोग मुझे किस नाम से बुलाएंगे, तो उसको हम फ्रीलांसर कहते हैं। तो मैंने 2016 में अपनी फर्स्ट जॉब ऑनलाइन स्टार्ट की थी, जिसमें जाहिर सी बात है उस टाइम इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लोगों को पता नहीं था। तो घर वाले भी मुझे अमूमन कहते थे कि पता नहीं किसका काम कर रही हो आप, पता नहीं वो पैसे भी देंगे या नहीं देंगे। तो मैंने उनको सिर्फ एक ही जवाब दिया, मैंने कहा अगर वो मुझे पैसे नहीं भी देंगे तो एटलीस्ट मुझे हुनर तो आ जाएगा, वेरी गुड, मैं काम तो सीख जाऊंगी। तो इसलिए मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा कि कभी भी नेगेटिव ना सोचो, पॉजिटिव चलो। तो मेरी उस पॉजिटिविटी से ये हुआ कि जब मैंने उस काम को पूरा मंथ किया, उसके बाद मुझे अच्छा रेवेन्यू भी मिला, तो मेरी खुद की मुझ में एक मोटिवेशन आई और मैंने अपना फुली फोकस जो है फ्रीलांसिंग में किया। इन व्हिच सेंस? क्या रेवेन्यू यानी कि जो मंथली सैलरी होती है वो मुझे मिली। इंसान को ना उससे जरा सा इंकरेज मिलती है और फिर और दिल चाहता है कि बंदा जो है ना उस हिसाब में चले। वो खुद को तो इंकरेज मिलती है, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं उनको भी बहुत मिलती है। तो मेरे ही जो फैमिली मेंबर्स थे वो सब कहने लगे ये कैसे है, ये किस तरह होता है, हमें भी सिखाओ, ये भी करना है। उस टाइम से लेकर आज तक मेरे साथ बहुत सारे लोगों ने ट्रेनिंग भी ली, बहुत सारे लोग अब फ्रीलांसिंग कर भी रहे हैं। और मैं खुद अल्हम्दुलिल्लाह 2016 से एज अ फ्रीलांसर भी काम कर रही हूँ और एज अ स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर पर भी मैं काम कर रही हूँ। अभी करंटली जो है मैं करती हूँ काम, एक मेरी जॉब है एज अ एंटरप्रेन्योरशिप, मैं बिजनेस प्लान्स पे काम करती हूँ। जिस तरह हैदराबाद के अंदर कुछ लड़कियां हैं जो हैंडीक्राफ्ट्स की काम कर रही होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करती हैं, लेकिन उनको डिजिटल प्रेजेंस नहीं आती। उनको ये नहीं पता कि हम डिजिटल अपने आप को ग्रो कैसे करें। तो मैं इस पर ट्रेनिंग्स देती हूँ, उनको बिजनेस प्लान बना के देती हूँ कि आप लोग अपने आप को मज़ीद ग्रो कैसे कर सकते हैं। एक तो ये चीज़ करती हूँ, उसके साथ साथ जो मेरे अंदर खुद स्किल्स मैंने डेवलप किए और उनकी बुनियाद पर मैं आज यहाँ तक हूँ,
तो वो स्किल्स मैं चाहती हूँ कि दूसरों के अंदर मैं एम्पावर्ड करूँ। वेरी गुड। मेरा अभी यानी कि वही बात है ना, वुमेन एम्पावर वाली बात हो रही है ना, कि जो वुमेन एम्पावर वाली बात हो रही है कि इससे जो है ना मोटिवेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलती है और लेडीज को एक इंकरेजमेंट मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि किसी भी चीज को शुरू करने से पहले हमें उसकी सही डायरेक्शन पता होना जरूरी है। हर चीज ऐसे स्टार्ट नहीं कर ली जाती है। हर चीज अगर आप स्टार्ट करने से पहले उस पर थोड़ी अवेयरनेस लेते हैं, थोड़ा उसको समझते हैं, कुछ एक प्लान बनाते हैं, उसकी एक्टिविटी डिजाइन करते हैं, तो आपके लिए वो चीज आसान हो जाती है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में मार्च में पाकिस्तान में एक कॉन्फ्रेंस हुई मिनिस्ट्री ऑफ IT की तरफ से, जिसमें पूरे पाकिस्तान से फ्रीलांसर्स को इकट्ठा किया गया, 100 फ्रीलांसर्स को। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का इस बात पर बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे भी वहाँ मिनिस्ट्री की तरफ से इनविटेशन आया। वेरी गुड। और मैं बाकायदा वहाँ गई। भूरभन के अंदर पल कॉन्टिनेंटल के अंदर उन्होंने 3 दिन की कॉन्फ्रेंस रखी थी, जिसमें मुझे बुलाया उन्होंने। और ना तीसरे दिन एक जब इख्तिताम हो रहा था इस कॉन्फ्रेंस का, तो मिनिस्टर साहब ने ख़ुद मुझे अवार्ड से नवाजा, जबकि वहाँ पाकिस्तान के और मौजूदा अच्छे फ्रीलांसर्स भी थे। लेकिन अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी उस टाइम कि मिनिस्टर साहब ने ख़ुद अवार्ड दिया, ना सिर्फ बल्कि मुझे अच्छे अल्फाजों से यूथ के लिए एक मोटिवेशन लक़ब भी करार दिया। वो क्या उसमें सबसे छोटी आप होंगी, बाकी तो उसमें सबसे छोटी मैं थी, है ना? वो मुझे उसमें एज में भी मैं कम थी, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी उसमें सबसे कम था। लेकिन ये आपके प्राउड की बात है कि आप सिंध की कहाँ सिंध को आप रिप्रेजेंट करके आप वहाँ गई हैं और किस तरह से आपने एक अवार्ड लिया है, तो प्राउड ऑफ सिंध हुआ ना ये। तो बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी ने देखना भी हो तो नबीला मुगल के नाम से चैनल भी है, वहाँ मैंने अपनी सारी अचीवमेंट्स को रखा हुआ है, मेरी वेबसाइट है उस पर भी रखा हुआ है। तो उस टाइम जब मेरी अचीवमेंट हुई थी तो मेरे लिए इसलिए भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील थी कि सिंध से मैं एक ही लड़की गई थी, और एज अ डिसेबल पर्सन मेरे लिए वो इसलिए भी डबल खुशी हो गई थी कि मैंने अपनी बुनियाद पर, मुझे किसी ने नहीं सिखाई थी फ्रीलांसिंग, मैंने खुद अपने इस स्किल को एनहांस किया था। पे आपने सीखी। बिल्कुल। अच्छा, आपने सीखी कहाँ से? ये जो यूट्यूब से या आपने कोई कंपनी ज्वाइन की थी? नहीं, मैंने ज़्यादातर गूगल से पढ़ कर और यूट्यूब से देख कर किया। लेकिन फिर जब मैंने ये भी देखा साथ में कि जब तक प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं होगी आपकी, आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते। खाली वीडियोस देखने से कुछ नहीं होता। सही बात है, प्रैक्टिकल काम करना पड़ता है। एक्सपीरियंस तभी हासिल होता है जब आप उसमें इन हो, और तजुर्बा तभी हासिल होता है। बिल्कुल। आपकी कोई कंपनी अभी आप कोई आप? बिल्कुल, मेरी नबीला मुगल के नाम से अब मैंने एक कंपनी एजेंसी जो है बनाई है। उसमें मैं 3 चीज़ों पे फोकस कर रही हूँ। लोगों को मोटिवेशन इसलिए देती हूँ कि अपनी लाइफ का जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं बस वो शेयर करती हूँ। जब वो शेयर करती हूँ तो मैंने 3-4 ऐसी ख़वातीन को जब बाइख्तियार किया ना, जो कि यानी कि वो किसी न किसी वजह से रह गई थी, पर आज वो फ्रीलांसिंग करती हूँ, उनको देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमारा जो मेन मोटिव, मेन जो हमारा कॉज पे है कि हम वुमेन एम्पावर पे काम करते हैं। और गपशप का मतलब ये है कि इसमें लेडीज आए और अपने काम को दिखाएं और अपने काम को बढ़ाएं, और इनको ये प्लेटफॉर्म लोगों ने इसलिए दिया है कि लोग उनको पहचाने। वो छोटे छोटे घरों में बैठ के अपने एक लिमिट में रह के काम करें, लेकिन हम उनको ये प्लेटफॉर्म इसी दे रहे कि उनके रोजगार में इजाफा हो। कॉज वही है, असबाब वही हैं आपके और हमारे, हम थोड़ा इस हिसाब से चल रहे हैं। आप उनको हर चीज की स्ट्रेटेजी होती है, ये स्ट्रेटेजी आपकी है, वो स्ट्रेटेजी मेरी है। मैं एक्चुअली पॉइंट वही आता है कि हमें वुमेन को एम्पावर करना है, उनको इख्तियारात देने हैं कि आप भी कुछ इस मुआशरे में, कुछ मुआशरा तो मर्दों से बनता है लेकिन काम तो औरतें करेंगे ना। अब तो देखिए अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, जितनी इंपॉर्टेंस औरत की उतनी मर्द की भी, ठीक है। अगर अल्लाह ताला ने ये 2 चीज़ें बनाई है तो इसका मकसद है, तो ये साथ चलने के लिए बनाई है। तो अगर हम एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, आप लोग भी कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। आप लोग अपने तरीके से कर रहे हैं, मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। मैं अभी एक और भी ट्रेनिंग, अब मेरी लास्ट मंथ एक ट्रेनिंग मेरी हुई सक्सेसफुली अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक और मैं स्पेशली वुमेन के लिए ही करने जा रही थी 14 अगस्त के भी सिलसिले में, कि यही जो हैदराबाद में मैंने काफ़ी लड़कियों ने मुझे कहा कि हमें डिजिटल प्रेजेंस का पता नहीं है, हम चाहते हैं हमारी ऑनलाइन सेलिंग भी हो। तो फिर मैंने उनके लिए इंशाल्लाह एक ट्रेनिंग का आगाज़ करने जा रही हूँ। मेरी वेबसाइट पर और मेरे पेज पर उसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। जी बिल्कुल इंशाल्लाह। और माय व्यूअर्स, पता है मैं भी इनके इसमें जाऊंगी, मैं भी सीखूंगी जाके, क्योंकि मुझे भी कुछ पता नहीं है। रियली ये ट्रेनिंग देने वाली हैं, और आपको पता है मुझे नहीं पता है, मैं भी इनकी ट्रेनिंग में जा रही हूँ, और ये अभी बताएंगी कि इस ट्रेनिंग में क्या होने वाला है, और मैं भी वहाँ प्रेजेंट होंगी, और मेरी तस्वीर इनके साथ आएगी, आप देखिएगा, और इनके पेज पे आएगी। मैं अपने पेज पे भी शेयर करूँगी, आप ज़रूर देखिएगा, झूठ नहीं है सच, और आप भी आइए।
वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगे। तो आप बताइए प्लीज़ कि इस ट्रेनिंग में क्या क्या हमें बताएंगी। इस ट्रेनिंग की एक जो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है वो ये होगी कि मैं इसको ऑनलाइन भी रखूंगी, क्योंकि ना सिर्फ हैदराबाद से लोग अटेंड कर सकते हैं। इस तरह से जब ऑनलाइन सिस्टम होता है तो पूरे पाकिस्तान से भी ख़वातीन इसको अटेंड कर सकती हैं। इसकी सारी डिटेल और चीज़ें तो पेज पर आ जाएंगी, लेकिन इसके अंदर होने वाला ये है कि अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस, यानी कि अभी अगर कोई एग्जिस्टिंग वो काम कर रही है लड़की कि मैं कपड़े सीती हूँ, मैं चाहती हूँ ये ऑनलाइन। अच्छा देखिए, ये जो है ना अभी हम आपको नहीं बताएंगे, आपको जुड़े रहना, इसलिए हम आपको, ये हमारी सरप्राइज है और सरप्राइज हमने रखा है। हम थोड़ा सा रुकिए, तो इसमें ये है कि अच्छा मुझे ये बताइए कि ये रखते हैं सरप्राइज, ठीक है, अभी सारी बातें बताएंगे तो फिर ये आएंगे नहीं वाले हैं, भैया आप लोगों को आना है। हम जानते हैं आपको। तो बात ये है कि अच्छा ये तो रही अपनी बात पे, ये हम बाद में आते हैं कि ताकि थोड़ा सरप्राइज रहे, सरप्राइज रखना ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली ठीक है ना। मुझे ये बताइए कि आपने जो यहाँ तक, आप एक इतनी एज नहीं है आपकी माशाल्लाह से जितनी भी है, लेकिन आप इतना एक्सपीरियंस जो आपने हासिल किया है उसके पीछे जा रही है, बैक होती है, सपोर्ट होती है। अगर बैक सपोर्ट ना हो तो फिर इंसान जो है ना पीछे की तरफ जाता है। आपको मुझे बताया कि आपके यहाँ तक पहुँचना, आपके साथ सपोर्टर कौन है, हम ये सुनना चाहेंगे। इंशाल्लाह मैं लिटिल टाइम में इंशाल्लाह अपनी लिटिल सी स्टोरी आप लोगों को बताना। दैट्स वेरी गुड। जब मैंने फ्रीलांसिंग का आगाज़ किया तो मैंने अपना एक चीज़, मैंने ख़ुद को मोटिवेट किया कि किसी भी चीज़ को करने के लिए ना कंसिस्टेंसी ज़रूरी है। तो मुझे अब यही करना है, चाहे अब कोई कुछ भी कहे। और मेरा फैमिली बैकग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैंने फैमिली को कहा कि आप लोग जो कर रहे हो बस मुझे ये सपोर्ट चाहिए कि मुझे अप्रिसिएशन भले ना करें, लेकिन मुझे किसी चीज़ से रोका ना जाए, क्योंकि तो इंशाल्लाह उसके मैं आप लोगों को अच्छे ही रिजल्ट दूंगी। तो हुआ ये कि एक्टिविटीज में मैं इन्वॉल्व होना शुरू हो गई। मैं लड़कियों लड़कों के साथ काम करना। एक्टिविटी इन विच सेंस, यानी कि वो थी स्टार्टअप्स की, छोटे छोटे आइडियाज हम लोग सोचते थे। तो उन आइडियाज पे हम काम करते थे कि एम्पावरमेंट कैसे होगी। उस दौरान मैंने एक इंस्टीट्यूट, हाईएस्ट इंस्टीट्यूट है जिसको हैदराबाद में लोग जानते हैं, मैंने वहाँ पे एज MIS इंचार्ज ज्वाइन किया। फिर उनके स्टूडेंट्स के साथ मिलके मैं हर काम में इन्वॉल्व हो जाती थी। वेरी गुड। तो जिधर भी कंपटीशन हो रहा है, सेशन हो रहा है, इवेंट हो रहा है, हम चले जाते थे। उस दौरान सक्खर IBA यूनिवर्सिटी में एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ, पूरे पाकिस्तान से 250 लोगों ने वहाँ पर शिरकत की, जिसमें मैंने वहाँ पर विनर जो है, एज अ विनर मैंने विन किया, जो कि मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। और इसी से इंसान को एक बहुत इंकरेजमेंट मिलती है, आगे का कदम इंसान बढ़ाता है। तो इस तरह की एक्टिविटी में मैंने जब ये देखा कि एक्टिविटी को जब आप टाइम देते हो, आप मेहनत करते हो, अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देता। बिल्कुल। आपने एक बात कही थी कि जो है आप इनको देख रहे हैं बिल्कुल मुकम्मल है, मेंटली तौर पे, फिजिकली। इन्होंने बीच में एक बात कही थी कि डिसेबल किस सेंस में आप कहेंगे कि? जो मैंने डिसेबिलिटी की बात की, मैंने उस सेंस में नहीं की कि ये शायद कोई गलत चीज़ है। मैंने सिर्फ एक वो अपनी वो चीज़ बताई कि एक छोटा सा फैक्ट है जो मुझ में है, लेकिन मैं इसको कभी मानती नहीं हूँ। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने जिसके लिए जो चीज़ रखी है वो उसके लिए बेहतर रखी है। सही। क्योंकि अल्लाह ताला अगर कुछ लेता है तो बदले में देता जरूर है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर मुझे इस चीज़ से कुछ फ़र्क पड़ा है तो वो जो फ़र्क, यानी कि अगर मैं उसको नेगेटिव लूँ तो वो नेगेटिविटी ही मेरी एम्पावर थी, वो मेरी ताकत थी। क्योंकि मुझे लगता है जो नेगेटिविटी लोग हमारे अंदर डालना चाहते हैं, असल में वो हमारे लर्निंग का टाइम होता है। हाँ, वो अगर उस तरफ निकलेंगे तो फिर आपकी जो क्वालिटी थी वो भी सारी मर जाएगी। चल रहे हैं नबीला मुगल के साथ, हम इनके साथ गपशप कर रहे हैं और इनकी आप बातें भी सुन रहे हैं और बहुत मज़े की आपको मोटिवेशन की ये स्पीकर हैं और बहुत अच्छी अपनी ज़िंदगी की एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रही हैं। तो मैं इनसे एक सवाल ज़रूर करूंगी और मेरा सवाल हमेशा होता है कि मैंने इनसे पहले भी सवाल किया है कि आप यहाँ तक जो पहुँची हैं तो पीछे आपके साथ कौन कौन से आपके साथ आपके बैक में था जो आपको यहाँ तक लेकर आए, इन्होंने अभी बताया। मैं एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी कि आपको कोई ऐसा एक्सपीरियंस जिससे आप बहुत डिसहार्टेड हुई हो या आपको एकदम से आपने कहा मैं छोड़ दूँगी ये सब, तो ऐसी कोई बात हुई है आपके साथ कभी ज़िंदगी में? एक्चुअली हालांकि आपकी जिंदगी आप इतनी बड़ी नहीं है दिखने में माशाल्लाह से, लेकिन ज़िंदगी तो ज़िंदगी होती है ना। लेकिन भी जिसकी उम्र है उसका तजर्बा तो होता है ना। हाँ। तो उस तजर्बे में मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले, उसमें कुछ ऐसे भी एक्सपीरियंसेस थे जो मतलब मैंने अच्छे सोचे थे पर वो अच्छे नहीं हुए, पर जहाँ मैंने इतना अच्छा नहीं सोचा था वहाँ अच्छा हुआ। तो इन सब चीज़ों से मैंने ये सीखा कि ज़िंदगी में जो चीज़ें आपकी डिफ़िकल्ट हो रही होती हैं एक्चुअली वो आपके लिए कामयाबी का बाइस बनती है। क्योंकि जब आपको कोई हिट करता है ना
तभी आप सोचते हैं कि अब मुझे खुद के लिए कुछ करना है। हाँ। अदरवाइज होता क्या है कि हम लोग खुद को भी टाइम दे रहे होते हैं कि चलो यार मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, लेकिन जब आपको हिट किया जा रहा होता है, आपको बताया जा रहा होता है कि शायद तुम नहीं कर सकते, तो उस टाइम इंसान के अंदर खुद एक लगन पैदा हो जाती है कि उसने अभी कुछ करना है। तो मैंने कभी भी किसी चीज़ को नेगेटिव नहीं लिया। और मैं ये आप सबको मतलब एक मैसेज भी देना चाहूँगी, फालतू सोचना या नेगेटिव सोचना ख़त्म कर दें। कुछ नहीं रखा इसमें, चीज़ें बदल जाती हैं। सराउंड्स में आपको बहुत नेगेटिविटी मिलेगी, लेकिन आप उन चीज़ को पकड़े जहाँ से आपको कुछ काम मोटिवेशन मिल रही हो। हाँ। आप लोग आपकी टांग खींचेंगे, लेकिन आप अपनी उनकी टांग खींच लें। काम करने के लिए निकलेंगे तो काम बहुत है। अगर जिस चीज़ पर आप फोकस करेंगे ना, आपको वो चीज़ ज़्यादा मिलना शुरू। हाँ। आप नेगेटिविटी पे फोकस करेंगे तो हर तरफ से लगेगा कि बस बुराई बुराई है मेरे हाँ, साथ। बिल्कुल सही बात है, आप सही फोकस बात करेंगे कि अच्छी चीज़ें हैं तो अल्लाह की कुदरत के साथ साथ आपको अच्छी चीज़ें भी दिखना चाहिए। ये बात है कि आप किसी फील्ड कोई बुरी नहीं होती, फील्ड हर अच्छी होती है, उसमें बुराई और अच्छाई होती है, लेकिन आपको ये देखना है कि आप इस फील्ड में किस तरीके से जा रहे हैं और किस तरीके से आप काम करेंगे। तो जब आप शुरू में आपको लोग ना बहुत ही बैक बाइटिंग भी करते हैं, बहुत उल्टी सीधी बातें भी करते हैं, लेकिन आप उनको सुनिए नहीं, आप फोकस रखिए अपने काम को। और आप यकीन करें, वही जो बैक बाइटिंग जो करते हैं ना, वही लोग आपका कामयाबी होती होते हैं और आपके साथ होते हैं। और फिर वो यूँ हो जाते हैं, ये क्या हो गया, है हम भी होते थे, हम यहाँ पे हम क्यों नहीं है यहाँ पे, ये कैसे पढ़। इसके मकसद ये है कि हम उनको नहीं देखते, हम अपने काम पे फोकस करते हैं। और जैसे ये नबीला मुगल हैं, जिसने अभी इतनी सारी अपनी एक स्टोरी बताई है कि इन्होंने अपने काम पे फोकस किया और अभी और भी चिट चैट करते रहेंगे। अच्छा नबीला, ये बताइए कि आपकी फैमिली में कौन कौन है? फैमिली में माशाल्लाह से मेरी मदर है, माशाल्लाह, एक बड़ी सिस्टर हैं, 3 भाई हैं। वो भी मोटिवेशन है उनकी कुछ और? माशाल्लाह से फादर का मेरी डेथ हो गई 2 साल पहले। भाई हैं मेरे, वो अपना काम करते हैं, सिस्टर की शादी हो गई है, अम्मी हाउसवाइफ हैं और ये सारी चीज़ें बस मैं करती हूँ। मुझसे घर वाले खुश भी होते हैं, जाहिर सी बात है। वो अक्सर तो मुझसे ये सवाल किया जाता है, अब कौन सा अवार्ड मिला आपको? हाँ, ये बात सही है, ये सारी चीज़ें, ये बात सही है कि अवार्ड और ये जो ये होता है ना, इससे भी बड़ी खुशी होती है। आजकल के दौर में इस चीज़ की बहुत वो मांग है और इज़्ज़त के साथ इंसान जो कमाता है ना, तो उसमें ज़्यादा पायदारी होती है। अच्छा, ये जो है आप जो है अपने आगे की जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए कुछ बताएंगे कि आप आगे क्या करना चाह रही हैं? अभी जो करके आएंगे उसको कंटिन्यू रखेंगे या आगे भी आप कुछ और एक्सप्लोर करेंगी? अभी जो चीज़ें मैं कर रही थी, अब मेरा मकसद मिशन ये है कि मैंने अपने नबीला मुगल के नाम से जो कंपनी बनाई है उसकी मैं फाउंडर हूँ और उनमें मैं स्टार्टअप्स और फ्रीलांसर्स को रेडी करने के लिए जो है चीज़ें कर रही हूँ, जिस पे मैंने यूट्यूब का चैनल भी बनाया। लोग उस पर भी मेरे कोर्सेज देख सकते हैं और अगर पर्सनली मुझसे कंसल्ट करते हैं तो वो एक क्राइटेरिया अलग होगा। अच्छा, इनके ये है, मगर ये कि इनका अपना पेज है ना, इसमें इनके नंबर भी होंगे। अच्छा, हमारे पेज पे भी इनका नंबर आ रहा है। आप इंस्टा को, फेसबुक को और यूट्यूब को फॉलो ज़रूर कीजिएगा। इसमें इनका अपना पर्सनल नंबर भी आएगा, इसमें इनका लिंक भी आएगा ताकि आप इनके पेज पे जाएं और इनको आप देखें कि क्या काम करें। जिनको पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है जो ये बता रही हैं, आप बहुत से लोगों के यहाँ से सुन रहे होंगे, यहाँ से निकल जाते हैं कि क्या बात कर, लेकिन जब आप उसमें जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये कितना अच्छा काम करेंगे और वुमेन के लिए करेंगे और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करेंगे। तो जी बताइए प्लीज़। तो मतलब आप लोग मुझसे कनेक्ट करके, कोई क्यूरीज़ है, कोई सवाल है, अगर ट्रेनिंग बनना चाहते हैं यानी कि फ्रीलांसर बनना चाहते हैं या स्टार्टअप कर रहे हैं ऑलरेडी, उस पर कुछ आपको मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए, अच्छा, वो सारी वो सही, मगर व्हाट्सएप पे आप कोई ऐसा नंबर हम दे सकते हैं? जी बिल्कुल, मेरा व्हाट्सएप का नंबर आप अगर आप कोई आपसे ऐसे उस पर चैट करना चाहे, आपको कोई मखसूस दिन है जिस पे आप उनको आंसर करती हैं या जैसे आपके पास कोई आता है? मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक मैं रिप्लाई कर रही हूँ। वेरी गुड। क्योंकि जो सैटरडे और संडे होता है उसमें दूसरी भी मेरी एक्टिविटी सही बात है, तो सही बात है, फोकस करनी है। ये बात सही है। देखिए, देख रहे हैं ना आप, ये होती हैं औरतें जो काम कर रही होती हैं। और अच्छा, ये बताइए कि आपको जब आप बहुत ड्राई फील करती हैं, जो बहुत काम से थक जाती हैं, तो कुछ एक्टिविटीज़ एक्स्ट्रा जो आती हैं, कुछ हॉबीज़, ये तो आपका एक प्रोफेशन हो गया, हॉबीज़ क्या क्या है आपकी? मेरी हॉबीज लिखना ज़्यादा है। लिखना ज़्यादा? अच्छा, हाँ, यानी कि मैं एक ब्लॉगर हूँ एक्चुअली, और मुझे ज़्यादातर खामोशी जो होती है उस पर आवाज़ों को लिखना अच्छा लगता है। अरे वाह! क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ना, मैंने अपनी सोसाइटी में जितना भी मेरा तजर्बा रहा है, मैंने एक चीज़ नोट की है, लोग सुनते नहीं है लोगों को, और बहुत कम लोग हैं जो खामोशियों को समझ जाते हैं। सही बात है। अब जो लोग सब कुछ समझ भी रहे होते हैं ना, तो वो
कुछ लोगों को इग्नोर कर रहे होते हैं। ये ये बात है। सारी जो चीज़ें हैं ना, मुझे बस इन पर इस तरह लगा कि मैं अपनी इस चीज़ को लिख कर बयान कर सकती हूँ किसी। ठीक है, एक बात है कि आजकल का वही दौर है ना कि जो चीखता है उसी की सुनी जाती है, जो चुप करके बैठता है, खामोश है, तो उसको कोई पूछता ही नहीं। तो वही बात आ गई ना कि खामोशी के पीछे बहुत बड़े राज होते हैं, खामोशी के पीछे बहुत बड़ी कहानियाँ होती हैं। तो जो खामोश बंदा होता है ना, व्यूअर्स सुन ले कि उनके पीछे बोले मानो से ज़्यादा बातें होती हैं। आप उनको सुनिए, उनको ज़रा गौर कीजिए और उनके दिल की बात भी सुनिए कि वो क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और उनके आगे के लिए भी उनके लिए राहें खोले। उनके ना कि आप उनको जो नहीं बोल रहा होता तो उनके लिए आप ज़्यादा फोकस कीजिए। तो सुनने का भी शौक़ है? सुनने का शौक। अच्छा, आपने जो मुझसे सवाल किया था ना कि अगर कभी परेशान होती हूँ या कुछ तो क्या होता है उस टाइम पर, एक्चुअली जब मैं परेशान होती हूँ तो वो काम करती हूँ जो नहीं करना। मिसाल के तौर पे? मिसाल के तौर पे ये कि वैसे तो मैं सारा दिन अपना काम कर रही होती हूँ कंप्यूटर पर और चीज़ें कर रही होती हूँ, लेकिन जब कुछ ऐसी चीज़ होती है ना, वो काम नहीं करना, दिमाग काम में लग नहीं रहा, तो मैं कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करती हूँ। घर से बाहर निकल के गली में देख लिया इधर उधर, कुछ दूसरी चीज़ें कर ली। उससे ये होता है कि जो चीज़ हम करना नहीं चाह रहे होते ना, और उस टाइम पर वो जब हम कर रहे होते तो हमारा दिमाग उस जगह से निकल के दूसरी जगह लग जाता है। सही बात है, सही बात है। तो हम टेंशन से रिलीज हो जाते हैं। ये मेरी प्रैक्टिकल अप्रोच है और आप भी इसको करके देखिएगा। ठीक है, आप जब गली में जाते होंगे कहीं बार तो कहीं से तो कोई जाते आते से बात कर रहे हैं, हालचाल पूछ लें। अच्छा, जिससे दिल करता है मैं बात कर लेती हूँ। नहीं, फिर गाने वाने सुनती हैं? हाँ, कुछ भी कर लेती हूँ। गानों में कौन पसंद है? गानों में जो गाना उस टाइम चल रहा होता है सुन लेते हैं। कोई इतनी खास स्पेशल कोई ऐसा कोई हो जिसपे आप दिल चाहते हो कि खामोशी पे कोई गाना आप है दिल को, कभी खामोशी पे कोई आप कोई ऐसा लिख दें गाना वगैरह, है कोई अच्छा ध्यान में? गाने, हाँ, पुराने कुछ गाने अच्छे भी हैं और थोड़ा सा मूड के हिसाब से भी गाने सुन मूड के हिसाब। आखिर में कोई ऐसी बात करना चाह रही हूँ अपने व्यूवर्स को कि ताकि उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। मैं अपने व्यूवर्स को बस ये कहना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अगर मुझसे उनको कुछ अफादा मिल सकता है तो मेरे लिंक्स और मेरे कांटेक्ट पर ज्वाइन करें। मुझे जो भी मुझसे उनको चाहिए, इंशाल्लाह आई विल ट्राई माय बेस्ट लेवल कि मैं उनको वो दे सकूं। दूसरी एक मोटिवेशन बात मैं ये कहना चाहूँगी कि दुनिया में अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ नहीं बनाया जो इंसान नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने सबके लिए कुछ ना कुछ ज़रूर रखा हुआ है। ये बात जो ये अप डाउन्स भी हैं, कोई इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ताकतवर है, कुछ कमज़ोर है, तो ये सब अल्लाह ताला का एक निज़ाम है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखें, सबको अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर दिया है जो सबको कुछ ना कुछ नहीं दिया। इवन जैसे कि फॉर सपोज मैं थोड़ी सी अगर डिसेबल हूँ तो कोई बात नहीं, कोई ऐसा बंदा होगा जो बिल्कुल कंप्लीट होगा। तो ये सब एक सिस्टम बना है। जो कुछ चीज़ें मुझ में होंगी हो सकता है वो सामने वाले में ना हो, जो सामने वाले में होंगी हो सकता है वो मुझ में ना हो। ये अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि हम सब साथ चलें, तो नामुमकिन कुछ भी नहीं है। मेरी अगर आप लोग पेज पे जाएंगे तो वहाँ भी देखेंगे जो मैंने मिनिस्टर साहब के साथ जब मैं बात करी थी, मैंने कही थी इंसान के अंदर अगर कंसिस्टेंसी है और उसका मिजाज अगर एक जैसा है, अब ये हर टाइम चॉइस के साथ अपनी जो चॉइस बदलते हैं। फॉर सपोज आज मैं कुछ काम कर रही हूँ, कल कुछ और आया, मैं उसमें लग गई। ये चीज़ें आप जब करते हैं जब आप ज़िंदगी में एक हद तक किसी मुकाम पर पहुँचे, सही बात है, तब आपके पास चॉइस होती है कि आप मल्टीपल चॉइस पे काम करें। सही बात। उससे पहले अपना नाम बनाने के लिए आपको एक चॉइस पे काम करना होता है, क्योंकि जब आप कुछ कंसिस्टेंसी के साथ करेंगे तभी आपको रिजल्ट्स आएंगे। एक चीज़ पे आपको उबूर होगा, फिर आप दूसरी चीज़ में हाथ डालें। इनका कहने का मकसद ये है, और आप समझ भी रहेंगे माशाल्लाह से, तो राहें खुलती जाएंगी। यही बात है ना। तो गाना जो भी हम लोग करने वाले हैं तो उसमें आप मेरे साथ साथ ज़रूर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब ये है क्या, ओके व्यूवर्स, ये सॉन्ग आपको बहुत अच्छा लगेगा और ये मेरी बहुत पसंद का सॉन्ग है, तो प्लीज़ मेरे साथ गाइएगा। और ये सब जो मेरे साथ बैठे हैं ना, जो हमारे कैमरामैन भी है, और ये आपके दिलों में भी ये गाना चल रहा होगा, और जो मेरे साथ सामने जो मेरे साथ जो ऑडियंस बैठी हैं वो आपको कैमरा में नज़र नहीं आ रही, लेकिन सब मेरे साथ गाएंगी। तो नबीला प्लीज़, ओके, आते गाने की तरफ। ओके, बाय। जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तू तेरा साथ मेरा ओ हमनवा। न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा,
गूंज है नाम सुर का, लय का, आवाज का, गूंज नगमगर साजो अंदाज का। गूंज से गूंज तक के सफर के लिए जुड़े रहिए गूंज के संग, गूंज स्टूडियोज।